करके अभिवादन की मुद्रा में है। बैक साइड का फोटो है और ये इन्होंने पोस्ट किया है, मिलते हैं एक नए मैदान में। अब ये इससे दो बातें हो सकती है, या तो सीजन 19 का जो बिग बॉस आ रहा है उसमें कुछ इसी तरीके का बनेगा, या तो पॉलिटिशियन बन जाएगा या कुछ बन जाएगा, कुछ इस तरह का नाटक करेगा, या कयास लगाए जा रहे हैं कि सलमान खान भारतीय राजनीति में भी प्रवेश कर सकते हैं। 60-61 साल के हो चुके हैं ऑलरेडी ये, तो अब ये करेंगे क्या? और अभी एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, पता नहीं क्या होगा, तो बीमारी का भी नाटक लगा दिया। और ये सिंपैथी गेन करने के लिए अब एक नया सिगुफा इन्होंने छोड़ दिया कि मैं राजनीति में भी एंटर कर सकता हूं। ये कयासों का बाजार गर्म है। अभी सलमान खान ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये जो नया फोटो पोस्ट किया है, मिलते हैं नए मैदान में, इसका मतलब लोग लगा रहे हैं कि सलमान खान राजनीति में आ सकते हैं। क्यों आ रहे हैं राजनीति में? समाज सेवा करने के लिए। बीइंग ह्यूमन का खेल खत्म हो गया इनका। बीइंग ह्यूमन का इन्होंने टी शर्ट निकाला, सब कुछ किया, ब्रांडिंग किया, सब कुछ किया, बीइंग ह्यूमन। ये टोटल इनह्यूमन होकर के बीइंग ह्यूमन का ये बात बोल रहे हैं। ये जया बच्चन को, ये मेल जया बच्चन है। जया बच्चन के ऊपर तो मैं अलग से शो करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी एक अभी जिक्र हो गया है तो थोड़ी चर्चा कर दूं। 2 दिन पहले पार्लियामेंट में जया बच्चन ने सरकार को कहा, हिदायत दी सरकार को कि ह्यूमिलिटी रखिए आप, सरकार को अहंकारी नहीं होना चाहिए, सरकार को विनम्र होना चाहिए। ह्यूमिलिटी की बात कहा जा रहा है, सरकार के लिए प्रयोग किया जा रहा है कि आप हम्बल बनिए। कौन कह रही हैं? जया बच्चन कह रही हैं। वो जया बच्चन जो अपने नखड़े के लिए, तनुक मिजाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। उनके पतिदेव नाराज हैं, उनके पतिदेव नाखुश हैं माननीय जया बच्चन के इस व्यवहार से। और वो जया बच्चन पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस 4 मिनट का उनको समय मिला था, और 4 मिनट के समय में वो 3 मिनट तक यही बोलती रही कि ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। और जब 2-3 बार इन्होंने कहा, उधर से जो अपोजिशन के लोग थे उन्होंने टोका टोकी की, तो बगल में बैठी हुई थी प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना उद्धव की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने रोका, तो कहा कि डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट ट्राई टू कंट्रोल मी प्रियंका। ह्यूमिलिटी देखिए इनका, एक क्षण में इनकी ह्यूमिलिटी खत्म हो गई। जिस विनम्र भाव की बात माननीय जया बच्चन जी कर रही हैं, 1 सेकंड में इनकी विनम्रता फुर्र हो गई। फौरन इन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी को कहा कि डोंट ट्राई टू कंट्रोल मी, डोंट कंट्रोल मी। वो यही कह रही थी कि गुस्साइएगा नहीं। क्या बुरा कह रही थी? अगर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि गुस्साइएगा नहीं, गुस्सा मत कीजिए, कहिए, तो कहा डोंट ट्राई टू कंट्रोल मी। और ये फिर टॉक ऑफ द टाउन हो गया। और 3 मिनट तक ये ह्यूमिलिटी सिखलाती रही भारत सरकार को कि हम्बल बनिए। और फिर कहा कि ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा? सिंदूर तो लोगों की, महिलाओं की उजड़ गई, और आपने ऑपरेशन सिंदूर रखा। ये कितनी बड़ी दार्शनिक है। खैर, तो ये माननीय जया बच्चन जो हैं, इनकी ह्यूमिलिटी का उदाहरण तो मैंने दे ही दिया। अब ये माननीय सलमान खान कोशिश कर रहे हैं कि अगर जेल जाने से बचना है तो बेहतर हो कि हम राजनीति में प्रवेश कर जाएं। इच्छा बलवती हो रही होंगी, लग रहा होगा कि वहां थोड़ा और सम्मान मिल जाएगा, वहां जाएंगे, कुछ बोलेंगे। बोलने तो आता नहीं है, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, 0 है, 0, 0 ड्रॉप आउट ही है मेरे ख्याल से ये। तभी तो ये सुशांत से नफरत का कारण क्या था? सुशांत एक ब्रिलियंट इंजीनियर, पढ़ा लिखा, और जितने पढ़े लिखे इंजीनियर, MBA
लोग अभी इन्हीं की बिरादरी के एक हैं कश्मीर के शानदार एक्टर, यहां जामिया से पढ़ाई करके गए हैं, दिल्ली से बेचारे पढ़ करके गए हैं, लेकिन और बहुत स्मार्ट, पढ़ाई लिखाई में तेज, एक्टिंग बढ़िया, उनको जगह नहीं मिल रही है। ये जो माफिया है खान माफिया, ये खान माफिया जिनको जिनको प्रमोट करना है उन्हीं को ये प्रमोट करते हैं, और जिनको की डिरेल करना है उसके लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, उसको डिरेल करो कैसे भी करके। तो आजकल ये कलयुग है, इनके चाहने वाले भी कुछ हो जाएंगे राजनीति में, इनके लिए पलक पावड़े भी बिछा देंगे। क्या पता एकनाथ शिंदे पलक पावड़े बिछा रहे हो, क्या पता कहीं फडणवीस ही बिछा रहे हो, मुझे नहीं मालूम। मैं फडणवीस जी पर भरोसा नहीं करता, और क्यों नहीं करता, अब से थोड़ी देर बाद मेरा शो देखिएगा, मैं इनके बारे में कुछ कहने वाला हूं। तो मुझे नहीं मालूम कि हो सकता है कि फडणवीस जी भी हॉबनॉबिंग कर रहे हो, यह आशंका है। अगर मती मारी जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तभी सलमान खान को लेके आएंगे वो, नहीं तो आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी को लुभाने के लिए, मोदी को लुभाने के लिए, अमित शाह जी को लुभाने के लिए हनुमान ब्रांड की घड़ी पहन लिया था। तमाम तरह के ये तिकड़म करते रहता है, और उसी तिकड़म के सहारे अब ये अपने दोस्तों को, डिनो मौर्या को, सूरज पंचोली को, रिया चक्रवर्ती को, लगातार पार्टीज का दौर चलता रहा। रिया चक्रवर्ती, डिनो मौर्या, सूरज पंचोली, वो जो संदीप सिंह है, ये सारे गुंडे माफिया जो एक्टिंग के नाम पर माफिया राज चला रहा है, जिनके नाम ड्रग पेडलिंग में आ चुका है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास जिनके सारे डिटेल है, उनके साथ इनकी पार्टी चलती है। हमारे एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुंबई में वो फिल्मों को कवर करते हैं, उन्होंने बताया कि शाम 6 बजे के बाद इनका दिन शुरू होता है, और दिल्ली में भी जो साउथ दिल्ली का बॉय क्लब है ना, उसका भी दिन शाम 6 बजे को शुरू होता है। तो शाम 6 बजे के बाद इनकी दिन की शुरुआत होती है, और उसमें फिर ये जो संजय दत्त हो गए, सलमान खान हो गए, इन जैसे लोगों की चौकड़ी बैठती है, और ये लोग घूमते रहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, मय का प्याला लेकर के घूमते रहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा है, इन्होंने फुटपाथ पर सोए हुए व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, कुछ नहीं हुआ, नहीं गया ये शख्स जेल। आज अगर